आज हम कर रहे हैं चैप्टर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड से। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। पहले भी ये बात पढ़ी थी, अभी ये बात पढ़ रहे हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हमारी जो भारतीय विरासत है, संस्कृति है, वो बहुत ज्यादा रिच है। इट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल हेरिटेज। इसमें चाहे चीजों से संबंधित हो या पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक पुश्तैनी विरासत होती है, सब कुछ आता है। A child inherits physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetic inheritance। यानी कि जो बच्चा होता है उसमें अपने माँ बाप की जो एक फिजिकल कहें या मेंटल कहें, तब दिमाग से संबंधित हो या जैसे कुछ ना कुछ खूबियां पेरेंट्स की जो है बच्चे में आती है बचपन से ही, और इसी को हम जो है जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि बच्चों में एक तरह से माँ बाप की जो क्वालिटीज आती हैं उसे जेनेटिक इनहेरिटेंस विरासत कहती है। Whereas house, land, estates like properties obtained from ancestors is called material heritage। वहीं पर अगर घर है, जमीन है, कोई बहुत बड़ा एस्टेट, ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमारे लिए हमारे पुरखे छोड़ गए हैं, उसे हम मटेरियल हेरिटेज कहते हैं। Similarly, whatever man obtains or creates with his intellect and skill is generally called cultural heritage। और वहीं पर जो इंसान या तो पाता है या बनाता है अपनी खुद की बुद्धिमत्ता से, अपनी काबिलियत से, उसे हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, यानी सांस्कृतिक विरासत। In the same manner, traditions, customs, rituals and special types of lifestyle adopted by our ancestors is also known as cultural heritage। वही कुछ ऐसे ट्रेडिशन, कुछ ऐसे कस्टम्स, रिचुअल्स या एक खास तरह का लाइफस्टाइल जैसा हमारे पुरखे लीड करते थे, उसको हम जो है कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। In addition, other matters like education, farming, trade, rules and regulations for daily life, festivals, entertainments, art and handicrafts, beliefs and skills are also included in cultural heritage। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई है, खेती बाड़ी है, व्यापार है, या हमारी रोज की जिंदगी में जो हमने कायदे कानून बना रखे हैं, त्योहार हैं, हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, हमारी कला है, हमारी हस्तकला है, हमारे जो विश्वास है, हमारी जो काबिलियत है, ये सब चीजें मिलकर जो है कल्चरल हेरिटेज में आती है। इंडिया बीइंग एन एशियन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स बेस्ट ट्रेडिशंस, सोशल वैल्यूज, डॉगमा, कस्टम्स एंड फैमिली सिस्टम। इंडिया जो है एक बहुत ऐतिहासिक कंट्री है दुनिया की, जिसके अपने बहुत ही कहना चाहिए सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिशंस हैं, अपने कुछ सामाजिक उनकी वैल्यूज हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ कस्टम्स हैं, या हमारे यहाँ का जो फैमिली सिस्टम है। सो इट इज अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज। तो हमारा ये एक तरह से मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम जो है अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को बचा कर रखें, संरक्षित करके रखें। There are references of 64 arts in our ancient literature। हमारा जो पहले का लिटरेचर है उसमें लगभग 64 कलाओं का जिक्र है। They are handicraft, workmanship, कसब, art, drawing, music, dramatic art, dance etc। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हैंडीक्राफ्ट है, वर्कमैनशिप, हाथों से करने वाली जो कला होती है वो है, जो हमारा काम है, हमारी कला है, आर्ट है, म्यूजिक, डांस, ये सब चीजें जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। अवर एशियन करेंसीज आर ऑल्सो वैल्यूएबल। अब हमारे जो पहले की करेंसी चलती थी, सिक्के चलते थे, वो भी बहुत कीमती है। Prosperity of India was the main attraction for visitors to attack India। हमारे यहाँ भारत पर अटैक क्यों किया जाता था? मेनली क्योंकि यहाँ की जो संपन्नता थी उसको देखकर लोग जो है इसकी तरफ आकर्षित होते थे। Today, the education of yoga has been considered as a part of the cultural heritage, which has been accepted by the whole world। अब जो योगा हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ये भी एक तरह से हमारी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, और अब ये इसको पूरी दुनिया ने अपना लिया है। Consequently, 21 June is celebrated as the World Yoga Day in the whole world। तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। In this chapter, we will learn about the varied art and craft of India। अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम मेनली जो हमारे यहाँ अलग अलग तरह की क्राफ्ट है, आर्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस। अब हमारे जो भारतीय कारीगर हैं उनकी क्या कला है? द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज लाइंग इन ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इट्स आर्टिसन। जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत है उसकी खूबसूरती किस पर निर्भर कर रही है? जो हमारे यहाँ की एक ट्रेडिशनल कला चली आ रही है जो कि कारीगरों द्वारा करी जाती है।
They have skillfully developed varied lifestyle of people through their remarkable art and handicraft industry. उन्होंने बहुत ही कलात्मक तरीके से जो भी हमारे लोगों का एक अलग तरीके से जीने का अंदाज है उसको अपनी आर्ट में या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के थ्रू काफी डेवलप किया है. Weaving and embroidery, wooden art, clay work, drawing and painting, leather industry, enamel work, sculpture, architecture, antique work, diamond-related artistic workmanship, knitting work have their unique identity in India. अब जैसे हम जो बुनकर लोग होते हैं उनका काम है, कढ़ाई सिलाई का काम है, जिसको वीविंग कहते हैं, कारपेट बनाना वगैरह. इसी तरह से लकड़ी का काम हो गया, मिट्टी का काम है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, लेदर इंडस्ट्री चमड़े का काम है, पेंट का काम है, मूर्ति का काम है, या फिर आप कह सकते हो बिल्डिंग बनाना है, रिंग्स बनाना है, डायमंड से रिलेटेड जो एक कला होती है, या फिर बुनाई कढ़ाई जो होती है, सिलाई, इसको जो है हर काम की अपनी एक पहचान है. सबसे पहले आता है आर्ट क्ले वर्क. मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम. इंसान हो या जो मिट्टी हो, इसका एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है एक दूसरे से, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है. द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव. जब से इंसान पैदा होता है और उसके मरने तक पूरी जिंदगी जो इंसान की है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है. Before the invention of metal, clay things were used abundantly. अब जब से मेटल का आविष्कार हुआ है तब से कह लें, नहीं तो उससे पहले तक सब चीजें ज्यादातर मिट्टी से ही बनती थी. Toys, pots, pitchers, earthen lamps, clay stones, claywares are made by the potters to store grains, milk, ghee, curd and buttermilk. तो पहले क्या होता था, चाहे खिलौने हो, मिट्टी के बर्तन हो, पानी भरने वाले जो बर्तन है वो हैं, आपके आग जलाने के लिए जो मिट्टी से बने लैंप्स होते थे, चूल्हे होते थे, या खाली मिट्टी के जो बर्तन होते थे, ये सब पॉटर्स बनाते थे ताकि इसमें अपना अनाज स्टोर कर सके. मिल्क है, घी है, कर्ड है, या जो बटर मिल्क छाछ होती है उसको जो है इसमें स्टोर कर सकें. मैक्सिमम किचन वेयर्स वर मेड अप ऑफ क्ले. ज्यादातर किचन से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते थे, बर्तन होते थे, सब मिट्टी के बने होते थे. द वॉल्स ऑफ द हाउसेज, क्यूबास, हट्स वर प्लास्टर्ड बाय द पेस्ट ऑफ काउ डंग एंड क्ले. जो घर की दीवारें होती थी, कुबा जिसे या हट झोपड़ी बोलते हैं, इनके बाहर जो प्लास्टर किया जाता था वो भी गोबर और मिट्टी से मिला के पेस्ट बना के प्लास्टर करते थे. We have got many clay utensils of red color that belong to the Lothal, Mohenjo-daro and Harappan culture of ancient time. हमें बहुत सारे ऐसे मिट्टी के बर्तन बने हैं जो लाल रंग के हैं और ये ज्यादातर लोथल, मोहनजोदारो या हड़प्पन कल्चर को बिलोंग करते हैं. Potter's wheel is considered to be the best device for clay work in ancient India. और ये जो कुम्हार होता है उसका जो चक्का होता है उसे हम सबसे ज्यादा अच्छा एक डिवाइस मानते हैं कि मिट्टी से रिलेटेड काम करना है, और ये एंशिएंट इंडिया में बहुत फेमस था. In present time also we can see the गरबा in नवरात्रि, और आज की डेट में हमें गरबा देखने को मिलता है नवरात्रि में. एक्चुअल में गरबा को उन्होंने क्या बताया है, एक ऐसा पिक्चर जिसमें होल होते हैं और उसके अंदर दिया रखा रहता है. India is famous for producing the baked utensils of baked clay as well as the unbaked clay since ancient time. अब इंडिया जो है इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी से बने बर्तन हैं उनको आग से तपाकर भी बनाया जाता है और बिना आग पर तपाए वाले भी बर्तन होते हैं, और ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं. This is known by seeing remains of old and handmade clay utensils found from Nagarjuna, Kannada in South India and Lehenaj, Mehsana district. ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें बहुत पुराने हाथ से बने ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले जो कि नागार्जुना, कानड़ा जो है साउथ इंडिया में वहां मिले देखने को, या फिर लाहनाथ जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है वहां हमको इस तरह के बर्तनों के काफी सारे अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पहले जमाने में आग में तपाए हुए और बिना आग में तपाए हुए मिट्टी के बर्तन यूज होते थे. अब आती है आर्ट ऑफ वीविंग. The art of making long threads using small piece of cotton from cotton balls and joining them together is called the art of spinning. अब art of spinning क्या है? बेसिकली जो लंबे लंबे धागे हैं उनको बनाना छोटे से कॉटन बॉल से जो निकलती है कॉटन, उसकी मदद से लंबे लंबे धागे बनाना और फिर उनको जोड़ना, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ स्पिनिंग. We all know that Gandhiji has given it a special importance as the cottage industry and joined it with Swadeshi to make us self-reliant under the banner of freedom movement
which has created a new history. हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने इसको खास ज्यादा अहमियत दी थी क्योंकि एक तरह से ये कॉटेज लघु उद्योग इंडस्ट्री जो होती है वो हो गई थी। साथ ही साथ इसको ज्वाइन किया स्वदेशी से, यानी हमारे यहाँ खुद ये चीज बने, हम अपने आप पे निर्भर हो, और उन्होंने ये जब करा अपने फ्रीडम मूवमेंट के अंतर्गत, और जिसकी वजह से एक नया ही इतिहास रच गया। हैंड वीविंग। सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नो हाउ। बहुत पहले से इंडिया अपने टेक्सटाइल के लिए जानी जाती है। It is well known that the whole piece of cloth of a particular size of fine muslin of Dhaka could easily pass through a ring and could be adjusted in a matchbox. एक पूरा कपड़ा पर्टिकुलर साइज का, बहुत ही फाइन मलमल का जो कपड़ा होता है ढाका का खास तौर से, वो आसानी से, मतलब वो इतना सॉफ्ट होता है कि एक अंगूठी से उसे पास किया जा सकता है, या उसको इतना फोल्ड किया जा सकता है कि वो एक माचिस के डिब्बे में भी रखा जा सके। Moreover, carpet, जिसे हम गलीचा भी कहते थे, of several regions, knitting work on attires and artistry occupied a prominent place. इसके अलावा जो कालीन बनते हैं कई इलाकों में, या जो निटिंग बुनाई का काम होता है आपकी ड्रेसेस पे, या और जो आर्ट होती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। Amongst them, पटोला of Patan, कांजीवरम एंड बनारसी साड़ीज, बंधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी इन इंडिया। तो इसमें जो शामिल है वो पटोला पटन की, कांजीवरम या बनारसी साड़ियाँ, जो राजस्थान की बंधनी होती है, ये सब बहुत ही यूनिक है इंडिया के अंदर। ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा, गुजरात हैज प्रोग्रेस्ड इन दिस फील्ड। जब सोलंकीज का दौर था उस टाइम पे हम गोल्डन पीरियड मानते हैं क्योंकि गुजरात ने बहुत ज्यादा इसमें प्रोग्रेस करी थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जयसिंह, मेनी आर्टिसंस केम एंड सेटल्ड इन पटन। जिस समय सिद्धराज जयसिंह राजा थे उस समय बहुत सारे कारीगर जिसमें बुनकर थे वो आए और पटन में जैसे कहिए सेटल हो गए। द पटोलास ऑफ पटन बिकम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू देयर स्किल्स। और उनकी उस कला के कारण ही जो पटोला है पटन की, वो बहुत ज्यादा दुनिया में फेमस हो गई। दिस आर्ट ऑफ पटन इज मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। अब ये जो पटन की कला है ये लगभग 850 साल पुरानी है। Only handful of artisans have their skills for such a complicated and time-consuming art. बहुत कम ऐसे कारीगर बचे हैं जिनके पास ये कला है जो इतनी बारीक और इतनी ज्यादा टाइम लेने वाली आर्ट को करते हैं। The silkware produced in Patan is called पटोला of Patan. ये जो सिल्कवेयर पटन में बनाया जाता है इसे ही हम पटोला ऑफ पटन कहते हैं। एक तो मतलब होता है वीविंग, एक जो यहाँ पे सिल्कवेयर यानी बेवार एक जिसको बोला है, तो एक का मतलब होता है बिनना। दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वर्न ऑन आइदर साइड। ये जो साड़ी है ये इस तरह से बनाई जाती है कि इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज अ गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स ओरिजिनल कलर्स रिमेन्स इंटैक्ट। ये जो पटोला साड़ी होती है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये बहुत लंबी चलती है और इसके जो ओरिजिनल कलर्स हैं वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं, मतलब साड़ी कभी कलर उसका फेड नहीं होता। There is a saying in the same reference, पड़ी पटोले भात फाटे पण फीटे नहीं। The designs laid down in patola shawl never fade even if the cloth may be torn। तो यहाँ पे हमें जो है इसमें यह बताया है कि जो पटोला है वो कभी भी फटता नहीं है, उसका जो कलर है वह फेड होता नहीं है।